हैप्पी मॉर्निंग। आज सुपर संडे करंट अफेयर्स गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर और आज दिनांक 7/9/2025। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन से। बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया कप्तान बनाया है? तो शुभम गिल को। बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया कप्तान बनाया है? तो शुभम गिल को। टेस्ट क्रिकेट का कप्तान शुभम गिल और वनडे का रोहित शर्मा है और T20 का SKY सूर्य कुमार यादव है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे d'Or अवार्ड किसने जीता है? जफर पनाही ने। 18वें कांस फिल्म फेस्टिवल पाल्मे डी अवार्ड किसने जीता है? जफर पनाही ने। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की है? तो गुजरात ने। किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर गणना जारी की है? तो गुजरात ने। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे, किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? तो USA ने। किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? USA ने। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत के पहले AI आधारित गैर इन्वेंसिव रक्त परीक्षण उपकरण को लॉन्च किया है? तो हैदराबाद ने। भारत के पहले AI आधारित गैर इन्वेंसिव रक्त परीक्षण उपकरण को लॉन्च किया हैदराबाद ने। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन सा द्वीप लौटाए गए हैं? चागोस द्वीप। एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन सा द्वीप लौटाए गए हैं? चागोस द्वीप को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विश्व स्वास्थ्य सभा WHO का 18वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? जनेवा में। विश्व स्वास्थ्य सभा WHO का 18वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? जनेवा में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ISSF विश्व कप 2025 जर्मनी में किसने भारत के पहले गोल्ड जीता? कनक बंधवार ने। कनक बंधवार ने ISSF विश्व कप 2025 जर्मनी में किसने भारत के पहले गोल्डन जीता है? कनक बंधवार ने। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च करेगा? 2026 तक। भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च करेगा? तो 2026 में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 15वां संसद रत्न पुरस्कार 2025 किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीता है? तो महाराष्ट्र ने। 15वां संसद रत्न 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीता है? तो महाराष्ट्र ने। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहाँ लॉन्च किया गया? तो जम्मू एंड कश्मीर में। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहाँ लॉन्च किया गया? जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार में आयोजित कौन सा क्रम है? तो 7वां क्रम है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार में आयोजित कौन सा क्रम है? तो 7वां है। इससे पहले तमिलनाडु था और फर्स्ट स्थान पे महाराष्ट्र हो जाएगा। बिहार का स्थान 7वां हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे, हाल ही में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात शक्ति को नामकरण किया है? तो श्रीलंका ने। हाल ही में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात शक्ति का नामकरण किया है? तो श्रीलंका ने। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 72 मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया? हैदराबाद में। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई किस शहर में की गई है? तो लखनऊ में। ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई किस शहर में की गई है? तो लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 130वां स्थान मिला है। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 130वां स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किस संगठन ने 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो RBI ने। किस संगठन ने 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो RBI ने। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, टाइम हायर एजुकेशन एशिया रैंक
रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा है? आईआईटी बेंगलुरु रहा है। टाइम हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा? आईआईसी बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि की दर्ज की गई? तो 5.5%, 5.5%। 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? 5.5%। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च किया है? नसा के साथ। भारत ने किसके साथ निसार मिशन लॉन्च किया है? तो नसा के साथ। और इसी के साथ GSLV-16 के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ परसेंट कितना? तो 26%। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ परसेंट कितना? 26%। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी है। SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, श्रीलंका द्वारा PM मोदी को कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया? मित्र विभूषण। श्रीलंका द्वारा PM मोदी को कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया? मित्र विभूषण। क्वेश्चन नंबर 25 पे आएंगे, लोकसभा में वफ़ा संशोधन विधेयक 2025 कब पारित किया गया? 2 अप्रैल 2025 को। लोकसभा में वफ़ा संशोधन विधेयक 2025 कब पारित किया गया? 2 अप्रैल 2025 को। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने बालपन कविता शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय ने बालपन कविता शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? 728। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? 728। क्वेश्चन नंबर 28 पे आएंगे, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? विनोद कुमार शुक्ला को, हिंदी क्षेत्र में, जो कि छत्तीसगढ़ का है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो विनोद कुमार शुक्ला को, हिंदी के लिए, जो कि छत्तीसगढ़ का है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ऑस्कर अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ओनेरा को। ऑस्कर अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ओनेरा को। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, वर्तमान में जर्मनी के चांसलर कौन है? फ्रेडरिक मर्ज। वर्तमान में जर्मनी के चांसलर कौन है? फ्रेडरिक मर्ज। वर्तमान में जर्मनी के चांसलर कौन है? फ्रेडरिक मर्ज। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, अस्त्र MK-3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया? गांडी। अस्त्र MK-3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया? गांडी। क्वेश्चन नंबर 32 पे आएंगे, कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा है? तो यस बैंक। कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा है? तो यस बैंक। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 2025 में CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 56वां। CISF का स्थापना 1969 में। 2025 में CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 56वां। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, असम में इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया? रतन टाटा के नाम पर। असम में इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो रतन टाटा के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन 35 देखिए, UDIA ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? सर्वम AI के साथ। UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सर्वम AI के साथ। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, वन मैन ऑफिस पहल किसने शुरू किया है? तो LIC ने। LIC का स्थापना 1956, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। LIC 56 और GIC 72 हो जाएगा। इस तरह से याद रखेंगे, LIC 56, GIC 72। वन मैन ऑफिस पहल किसने शुरू की है? तो LIC ने। क्वेश्चन नंबर 38 पे आएंगे, किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और AI टेक्सोनॉमी ई-बुक का शुभारंभ किया है? तो गिरिराज सिंह, जो कि कपड़ा मंत्री हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और AI टेम्पोररी ई-बुक का शुभारंभ किया है? तो गिरिराज सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है
तो थर्ड स्थान है, थर्ड स्थान पे, पहले स्थान पे यूएसए है। और वर्ल्ड में पूछेगा तो चौथा स्थान हो जाएगा भारत का। एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत का स्थान थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? आरती सरीन। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो आरती सरीन। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस अभिनेता को दिया गया? तो मिथुन चक्रवर्ती को 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया? पुणे एयरपोर्ट का। किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया? पुणे एयरपोर्ट का। क्वेश्चन 42 देखिए, पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने रुपये आवंटित किए गए हैं? तो ये 79,156 करोड़ रुपये। पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने रुपये आवंटित किए गए हैं? 79,156 करोड़ रुपया। क्वेश्चन नंबर 43 के, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? 71वें स्थान पर। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? 71वें स्थान पर। और टोटल पेरिस ओलंपिक 6 पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 के, ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं? तो 13। ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं? 13। और 17वां ब्राज़ील में हुआ, 18वां भारत में, तो 26 में होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? UAE ने, संयुक्त अरब अमीरात ने। हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? UAE हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 2046, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारत को। अंतर्राष्ट्रीय 2026 का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो भारत को। क्वेश्चन नंबर 47 के, महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो दारा सिंह खुराना को। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? दारा सिंह खुराना को। क्वेश्चन नंबर 48 पे आएंगे, किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है यूएनओ के द्वारा? 2025 को। किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है यूएनओ के द्वारा? 2025 को। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को 2024 का विषय थीम क्या है? तो युवाओं को अग्रिम बनाना। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को 2024 का थीम क्या है? युवाओं को अग्रिम बनाना। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, पहला खेलो इंडिया बीच गेम कहाँ आयोजित किया गया? तो दीव में। और फर्स्ट मणिपुर हो जाएगा। पहला खेलो इंडिया बीच गेम पूछा, बीच गेम का आयोजन कहाँ किया गया? दीव में। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2024-25 पुरुष किसे मिला है अप्रैल में? तो मेहदी हसन मिराज को, जो कि बांग्लादेश का खिलाड़ी है। IIC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2024-25 पुरुष किसे मिला है अप्रैल में? मेहदी हसन मिराज को। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, 26वां शीतकालीन ओलंपिक कब खेला जाएगा? तो 2030 में, पेरिस फ्रांस में। 26वां शीतकालीन ओलंपिक कब खेला जाएगा? 2030 में, पेरिस फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, खबरों में रहा नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। खबरों में रहा नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक, नुगु कर्नाटक, नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, US में 50वां राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? उपराष्ट्रपति के रूप में USA के 50वां उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? JD वेंस ने। US में 50वां उपराष्ट्रपति के रूप में JD वेंस ने। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जान ही रहे USA का। क्वेश्चन नंबर 55 के, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वी रामा सुब्रमण्यम बने हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? वी रामा सुब्रमण्यम बने हैं। और मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, RBI ने अतिरिक्त
कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 2 लाख कर दिया। आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? 2 लाख कर दी है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया है? तो भारत के साथ फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने लिया है। भारत के साथ डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया है? तो फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 58 पे आएंगे, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? गगन गिल को। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? गगन गिल को। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, यूएसए ने अपना आधिकारिक पक्षी किसे घोषित किया गया? वाल्ड ईगल, गंजा ईगल को। यूएसए ने अपना आधिकारिक पक्षी किसे घोषित किया? वाल्ड ईगल, गंजा ईगल को। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, देश का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? हरियाणा, सोनीपत, हरियाणा में देश का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? सोनीपत, हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को और कंप्यूटर दिवस भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? नंदकिशोर यादव। वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो नंदकिशोर यादव। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, भारत का पहला यूनिकॉर्न 2025 कौन बना है? जसपे। भारत का पहला यूनिकॉर्न 2025 कौन बना है? जसपे। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? इंस्कॉन्स को, इन क्वाइंस को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसके लिए चुना गया? इन क्वाइंस को। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, भारत में चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। भारत में चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, वर्ल्ड पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ हुआ? मुंबई में। वर्ल्ड पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ हुआ? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, नीति आयोग के पहले राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ओडिशा को। नीति आयोग के पहले राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिला है? ओडिशा को। क्वेश्चन 68 देखिए, केंद्र औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त दवा क्वांटाइन का संबंध किससे है? तो रक्त कैंसर से। राष्ट्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त दवा क्वांटाइन का संबंध किससे है? तो क्या रक्त कैंसर से है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहर की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन है? तो इंदौर और इंदौर। मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहर की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन है? तो उदयपुर, इंदौर। ये और भी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, निम्न में किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो वासुदेव नायर को किया गया है, ओसामू सुजुकी को किया गया जो कि जापान के है, और शारदा सिन्हा को किया गया है पद्म विभूषण से, और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ किया है? बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ किया? तो राजस्थान में। बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ किया है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड हो जाएगा। उसके सेकंड स्थान पे गुजरात होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का महिला एकल किसने जीता है? दिया चितले ने। राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का महिला एकल किसने जीता है? दिया चितले ने। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, इसरो ने अपना 100वां मिशन NVS-02 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो GSLV F-15 से इसरो ने, और नासा ने GSLV F-16 से, और इसरो ने
15 से, GSLV F-15 से। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में रक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झोंकी का अवार्ड मिला है? तो यूपी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ झोंकी का अवार्ड यूपी को मिला है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, असम में CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने किसे दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? डिब्रूगढ़ का, असम की राजधानी दिसपुर और दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ बनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पादन के कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो 4.4%। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पादन के कितने % रहने का अनुमान लगाया है? 4.4%। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञानंदा ने। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञानंदा ने। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, AI जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बना है ब्रिटेन। AI जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बना है ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, झारखंड विधानसभा 2024 के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने 15 से अधिक सीट जीती है, नहीं 15 से अधिक सीट ही जीती, 16 सीट जीती है। ये गलत था, ऑप्शन 1 ही गलत था, 15 नहीं 16 हो जाएगा। उसका ऑप्शन 2 देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को सबसे अधिक वोट शेयर प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। राष्ट्रीय जनता दल ने विधानसभा में 14 सीट जीता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, भारत सरकार ने आयात निर्यात को कम करने के लिए किस कृषि वस्तु के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु 6 वर्षीय 2025 में कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा दाल में, किसमें? तो दाल में, और 5 वर्ष के लिए कपास में, और दलहन में 6 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, फरवरी 2025 में किसे भारत का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? ज्ञानेश कुमार को। फरवरी 2025 में किसे भारत का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमीशन, ज्ञानेश कुमार को। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, अल्जीरिया आधिकारिक तौर पर NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य कब बना? तो मई 2025 में अल्जीरिया आधिकारिक तौर पर NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य कब बना? मई 2025 में। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों के बलिदान के सम्मान में राष्ट्रीय रक्षा दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 87वां वर्षगांठ मनाई गई। वर्ष 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों के बलिदान के सम्मान में राष्ट्रीय रक्षा दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 87वां वर्षगांठ मनाई गई। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे GRPS 2025 के अनुसार कितने % उत्तरदाताओं को मानना है कि अगले 2 वर्ष में अशांति की संभावना है? तो 52%। कितना परसेंट? 52% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन स्ट्रीट सबमिशन 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन हैदराबाद में हुआ। क्वेश्चन नंबर 27 चर्चा में रहा इसरो के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला किस शहर के मूल निवासी अथवा जन्म स्थान है? तो लखनऊ का, और ये 18 दिन तक रहे थे। शुभम शुक्ला का जन्म लखनऊ में हुआ, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 88 पर आएंगे, किसने मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? निधि तिवारी को। किसे मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया? निधि कुमारी को। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, मार्च 2025 में आए भूकंप के बाद म्यांमार को सहायता प्रदान करने हेतु भारत के मानवीय मिशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा है। मार्च 2025 में आए भूकंप के बाद म्यांमार को सहायता प्रदान करने हेतु भारत के मानवीय मिशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? विजया किशोर राहटकर को। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? विजया किशोर राहटकर को। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, भारत ने हिमालयी बौद्ध मठों में एक मानकीकृत पाठ्यक्रम लागू किया। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो चीनी भाषा शिक्षा को बढ़ावा देना।
भारत ने हिमालयी बौद्ध मठों में एक मानकीकृत पाठ्यक्रम लागू किया। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? चीनी भाषा शिक्षा को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, 2024 में भारत और पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर समझौता को कितने अतिरिक्त वर्षों के लिए बढ़ाने पर सहमति हुई? तो 5 वर्ष। कितने वर्ष? तो 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, पीएम मोदी ने किस खाड़ी देश की ऐतिहासिक यात्रा की जो 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी? कुवैत। पीएम मोदी ने किस खाड़ी देश की ऐतिहासिक यात्रा की जो 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी? तो कुवैत। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, फ्रेंच ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इगा स्विएटेक। फ्रेंच ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता? इगा स्विएटेक ने। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, भारत की नवनिर्मित महागठबंधन राजनीतिक पार्टी INDIA का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इंडियन नेशन डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। क्वेश्चन नंबर 96 पे आएंगे, मेरा होऊ चोंगबा उत्सव का आयोजन 2025 में कहाँ किया गया? मणिपुर में। मेरा होऊ चोंगबा उत्सव का आयोजन 2025 में कहाँ किया गया? मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, राम वन अनारदाना का GI टैग 2025 में 2024 में किस राज्य को दिया गया? तो जम्मू कश्मीर को। रामवन अनारदाना को जम्मू कश्मीर ने GI टैग दिया है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, 53वां टाइगर रिजर्व ये रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में। 53वां रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में। 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती मध्य प्रदेश में। 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती मध्य प्रदेश में। 55वां घोलपुरा करौली राजस्थान में। 55वां घोलपुरा करौली राजस्थान में। 56वां गुरु घासीदास ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा 56वां। और 57वां हो जाएगा रातापौनी मध्य प्रदेश में। 57वां रातापौनी मध्य प्रदेश में। 58वां हो जाएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। 58वां टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। इस तरह से ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कब हुआ? तो ये 13 फरवरी 2024 को, और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुभारंभ कब हुआ? तो ये 13 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 13 फरवरी को ही। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध किससे था? ओडिसी से। दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध किससे है? तो ओडिसी से है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और आप लोग को आज का करंट अफेयर कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। और जो फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम है, इस करंट अफेयर को देखते रहिए, और इसमें सब पूछा हुआ ही डाला गया है, तो अच्छा था। चलिए थैंक यू। फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं कल, फिर हाफ सेट के साथ GK GS।